सोचिए अगर आपको अपनी जनरेशन का नाम खुद रखना होता तो आप क्या रखते? बूमर, मिलेनियल, जेन जी, अल्फा या बीटा? और जनरेशन बीटा क्या ये फ्यूचर का कोई सिग्नल है या बस आजकल का एक ट्रेंड? ब्रेकिंग न्यूज, हमारे देश में एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ है। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी जन्मा है 1 जनवरी 2025 को रात के 12:03 पे मिजोरम के एजवाल में एक हॉस्पिटल में। चलिए अब जानते हैं आखिर ये नाम रखे कैसे गए और हर जनरेशन की कहानी क्या है। वैसे मिलेनियल्स और जेन जी के बीच कूलनेस का जो कंपटीशन चलता है वो तो आप जानते ही होंगे। शुरुआत करते हैं इस खास जनरेशन से जिसे कहा गया दी ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये वो लोग थे जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन या कहिए महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2 की कठिनाइयों का सामना किया। ये पीढ़ी अपने साहस और बलिदान के लिए जानी जाती है और बहुत से लोग इस पीढ़ी को मेहनत और त्याग का प्रतीक मानते हैं। इसके बाद आई दी साइलेंट जनरेशन। 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए लोग। ये लोग भी वो थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और महामंदी को झेला। इन्हें साइलेंट कहा गया क्योंकि ये पीढ़ी ज्यादा बोलने की बजाय खुद को अनुशासन और आत्मनिर्भरता में ढालने में विश्वास रखती थी। अब आते हैं बेबी बूमर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में बच्चे होने की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो बेबी बूम के साथ इन बच्चों को बेबी बूमर्स कहा गया। इसके बाद आई जनरेशन एक्स। 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार टेक का राइज देखा और सोसाइटी में बढ़ती इंडिपेंडेंस को महसूस किया। इमेजिन कीजिए अगर उस समय नेटफ्लिक्स होता तो भाई जेन एक्स भी बिंग वॉच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती। फिर आए मिलेनियल्स। ये 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोग हैं। इन्हें ये नाम नील होवे और विलियम स्ट्रॉस ने दिया, जो 2000 के नए मिलेनियम की शुरुआत से इंस्पायर्ड था। ये वो जनरेशन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ऑर्कुट को अपनाया। और अगर आप भी परेशान हैं कि सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, पर आपकी रीच भी नहीं आ रही, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। मिलेनियल्स के बाद आई वो जनरेशन जिनका जन्म ही डिजिटल वर्ल्ड में हुआ, लेकिन इन्हें जेन जी क्यों कहा गया? जेन जी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग। ये वो जनरेशन है जिनकी जिंदगी सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के साथ शुरू हुई। इनका नाम जी इसलिए रखा गया क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट का आखिरी अक्षर है। जी आखिर है तो क्या ये दुनिया की आखिरी जनरेशन? जेन जी के बाद आई जनरेशन अल्फा। अल्फा का नाम मार्क मैकरिंडल ने दिया, जो एक जाने माने सोशल रिसर्चर हुए। अल्फा का मतलब है नई शुरुआत और ये वो बच्चे हैं जो आईपैड्स, स्मार्ट टॉयज और एआई के बीच बड़े होंगे। इनके लिए टेक्नोलॉजी कोई एक लग्जरी नहीं है बल्कि लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। अल्फा के बाद बीटा क्यों आया? क्या ये बीटा सिर्फ ट्रायल वर्जन है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? अब सवाल ये है कि इन जनरेशंस का नाम डिसाइड कौन करता है? क्या ये कोई साइंटिस्ट या गवर्नमेंट करती है? असल में ये सारे नाम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। रिसर्चर्स, मीडिया और कल्चर एनालिस्ट सब मिलकर इन नाम्स को पॉपुलर बनाते हैं। बेबी बूमर्स का नाम 1960s में अमेरिकन राइटर्स ने दिया। मिलेनियल्स नील होवे और विलियम स्ट्रॉस की किताब जनरेशन से आया और जेन जी और अल्फा मीडिया रिपोर्ट्स और कल्चरल चेंजेस की वजह से फेमस हुए। लेकिन बीटा का नाम क्या ये फ्यूचर के लिए इशारा करता है? बीटा जनरेशन वो है जो एआई और एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ पैदा होगी या कहिए हो रही है। माना जा रहा है कि ये लोग मेटावर्स और वेब 3.0 के एक्सपर्ट्स होंगे। वैसे बीटा सुनकर हमें वो बेटा खाना खा लिया वाली मम्मियाँ जरूर याद आती हैं। तो सवाल ये है, बीटा के बाद कौन सी जनरेशन आएगी? क्या नेमिंग का ट्रेंड कभी खत्म होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर जनरेशन का नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये हमारे टाइम की स्टोरी, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। बूमर्स ने दुनिया को फिर से रीबिल्ड किया, मिलेनियल्स ने उसे डिजिटली कनेक्ट किया, अल्फा ने टेक्नोलॉजी को नॉर्मल बनाया और बीटा शायद ये वो जनरेशन होगी जो इंसान और मशीन्स के बीच बाउंड्रीज को खत्म कर देगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम हमेशा इन नामों से अपनी पहचान बनाएंगे या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमारी पहचानों को डिफाइन करेगी? ये सवाल आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ आपके लिए एक सरप्राइज है।